नमस्कार, स्वागत है आपका। एमवी नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हम खबर के साथ। पीएम नरेंद्र मोदी 4 और 5 मई को यूपी में रहेंगे। पीएम 4 मई को कानपुर में रोड शो करेंगे। रोड शो करीब 5:30 बजे कानपुर के गुमटी नंबर 5 स्थित गुरुद्वारे में दर्शन करेंगे। इसके बाद शाम 6 बजे गुरुद्वारा गुमटी नंबर 5 से खोया मंडी तिराहा कालपी रोड तक रोड शो करेंगे। इसके अलावा वो अकबरपुर में जनसभा को संबोधित भी करेंगे। वहीं रविवार को पीएम मोदी इटावा में रहेंगे। यहां पर वो भरथना विधानसभा में इटावा, कन्नौज और मैनपुरी लोकसभा प्रत्याशियों के लिए जनसभा करेंगे। इसके बाद वो सीतापुर, खीरी और धौरहारा लोकसभा सीट के लिए हर गांव में जनसभा करने वाले हैं। यहां से पीएम मोदी शाम को अयोध्या पहुंचेंगे। रामलला के दर्शन के बाद सुग्रीव किला से लता मंगेशकर चौक तक रोड शो करेंगे। तो कानपुर और अयोध्या के दौरे पर जो है पीएम नरेंद्र मोदी रहने वाले हैं, जहां पर भव्य कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। रोड शो पीएम मोदी करेंगे और बीजेपी के पक्ष में वोट डालने की जो है अपील की जाएगी। आपको बताएं कि लोकसभा चुनाव का समय ये चल रहा है और ऐसे में पुरजोर कोशिश बीजेपी के पक्ष में कि वोट की अपील जो है की जाए, इसको लेकर पीएम नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। चाहे बंगाल हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, अलग अलग राज्यों में जाकर धुआंधार प्रचार पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज गुना शिवपुरी सीट से बीजेपी प्रत्याशी ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। अशोकनगर में सभा को संबोधित करते हुए योगी ने कहा कि चारों ओर एक ही स्वर है कि फिर एक बार मोदी सरकार, और लोगों से पूछा जाता है कि मोदी सरकार क्यों चाहिए, तो लोग कहते हैं कि विकास के साथ साथ सब कुछ हासिल होगा, सब कुछ होगा, लेकिन जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। ये संकल्प जो देश में दिख रहा है वो अभूतपूर्व है। आज का भारत एक नया भारत है। लेकिन मैं कह सकता हूं पूरे देश के अंदर जो आवाज है, दो ही स्वर गूंज रहे हैं। एक है चारों ओर एक ही स्वर है कि फिर एक बार मोदी सरकार का एक ही स्वर गूंज रहा है। और लोगों से पूछा जाता है कि क्यों मोदी सरकार क्यों चाहिए, तो लोग कहते हैं साहब विकास भी होगा, सब कुछ होगा। लेकिन उनके मन में एक ही बात है, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, लोग एक ही बात कहते हैं। आगरा और फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीटों पर बसपा प्रत्याशियों को ताकत देने के लिए बसपा अध्यक्ष मायावती कोठी मीना बाजार पर शनिवार सुबह 10 बजे जनसभा को जो है संबोधित करने पहुंची। बसपा ने अब तक आगरा लोकसभा सीट पर खाता नहीं खोला है, जबकि फतेहपुर सीकरी सीट पर एक बार ही जीत दर्ज की है। बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष आगरा लोकसभा सीट से पार्टी प्रत्याशी पूजा अमरोही और सीकरी के प्रत्याशी रामनिवास शर्मा के समर्थन में वोट मांगने के लिए आएंगी। इस लोकसभा चुनाव में बसपा ने किसी भी दल से गठबंधन नहीं किया है। हेलीकॉप्टर से सुबह 10 बजे वो कोठी मीना बाजार मैदान पर जनसभा में पहुंची। हर चुनाव में प्रचार खत्म होने से ऐन पहले उनकी जनसभा इसी मैदान पर होती रही है। आगरा लोकसभा सीट पर बसपा अध्यक्ष पूरी ताकत से खाता खोलने की कोशिश में है। पार्टी ने बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी है। वहीं मुस्लिम वोटों के लिए पूर्व सांसद मुनकाद अली को 2 दिनों से आगरा में सभाएं करने के लिए भेजा गया है। बसपा ने साल 2009 से लेकर 2019 के लोकसभा चुनाव तक 10 साल में वोट प्रतिशत में इजाफा किया, लेकिन पार्टी प्रत्याशी को जीत हासिल नहीं हो पाई है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी शिशुपाल मेरे साथ जुड़ गए। शिशुपाल, आगरा दौरे पर मायावती हैं और क्या कुछ जानकारी इसको लेकर? जी, मैं आपको बता दूं, दलितों की जो राजधानी आगरा है उसमें बसपा की जो सुप्रीमो है मायावती है, वो आगरा के जो मीनवा कोठी ग्राउंड में वहां पहुंच चुकी हैं और वहां
उन्होंने कोठी मीना बाजार में जनसभा को संबोधित किया है। मायावती मीना बाजार कोठी में पहुंची, वहां काफी सैलाब था, वो काफी जनसंख्या पहुंची हुई है। मायावती दलितों को पूरा करने के लिए मायावती ने सभा को संबोधित किया। बिल्कुल, जिस तरीके से शिशुपाल पिछले अगर 10 सालों का हम ग्राफ देखें, भले ही बसपा ने जीत हासिल ना की हो, लेकिन साल दर साल जो है बसपा ने अपने वोट प्रतिशत में इजाफा किया। और जिस तरीके से आगरा सीट की अगर हम खासतौर पर बात करें तो यहां से जो है बसपा का प्रत्याशी बमुश्किल ही खाता खोल पाता है। ऐसे में आज जो जनसभा को संबोधित करने के लिए मायावती पहुंची है, क्या लग रहा है, क्या इसका असर होगा आगरा वासियों पर? जी, मैं आपको बता दूं कि जो रैली, जो इन्होंने जनसभा को संबोधित किया है, भीड़ का हजूम काफी आया हुआ है। और आपको बता, जनसभा में जो लोकसभा सीट है उसकी जो पूजा अमरोही और फतेहपुर सीकरी सीट से रामनिवास शर्मा है, इनके लिए वोट मांगने की अपील की है मायावती ने। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका शिशुपाल, तमाम जानकारियों के लिए, तमाम बातचीत के लिए। आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 मई को वाराणसी लोकसभा सीट से नामांकन दाखिल करेंगे। मोदी 13 मई को वाराणसी पहुंचेंगे और रोड शो करेंगे। नामांकन से पहले मोदी श्री काशी विश्वनाथ धाम में षोडशोपचार विधि से पूजा करेंगे। फिर काल भैरव मंदिर में विशेष पूजा कर जीत का आशीर्वाद लेंगे। तो 13 मई को आपको बता दें कि पीएम मोदी जो है भव्य रोड शो करेंगे। 14 मई को उनका नामांकन जो है वो दाखिल किया जाएगा। उसके पहले काशी विश्वनाथ मंदिर में जो है भैरव बाबा की पूजा अर्चना करेंगे और जीत के लिए आशीर्वाद मांगेंगे। तो 13 मई को आपको बता दें कि भव्य रोड शो जनता को संबोधित वो करेंगे वाराणसी पहुंचकर, और काशी में काशी विश्वनाथ मंदिर में जाकर पूजा अर्चना करेंगे, दर्शन करेंगे, काल भैरव की पूजा करेंगे और 2024 का रण जीतने का आशीर्वाद लेंगे। आगे बढ़ेंगे। कुशीनगर से बड़ी खबर आपको बता दें, मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए प्रशासन का अभियान शुरू हो चुका है। डीएम उमेश मिश्रा ने जागरूकता अभियान का शुभारंभ किया है। मतदाता जागरूकता रैली निकालकर जो है लोगों को जागरूक करने की कोशिश की जा रही है। नुक्कड़ नाटक और वाहनों पर स्टिकर लगाकर जागरूक कर रहे हैं। जागरूकता रैली में स्कूलों के बच्चे और सामाजिक कार्यकर्ता शामिल रहे। पटौना नगर में चला मतदाता जागरूकता अभियान। तो जिस तरीके से 2 फेज के इलेक्शन हो चुके हैं और इसमें जिस तरीके से जो मतदाता हैं उनका जोश उत्साह कम दिखाई पड़ा, लेकिन अब उस उत्साह को और ज्यादा बढ़ाने के लिए जिला प्रशासन की तरफ से हर राज्य में, हर शहर में आपको बता दें कि मतदाता जागरूकता रैली निकाली जा रही है। और इसी कड़ी में पटौना नगर में भी मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया है, जिसमें मतदाताओं को जागरूक करने के लिए रैलियां निकाली गई है। कुशीनगर से ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, जहां पर कुशीनगर में लोगों को जागरूक करने के लिए, मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए प्रशासन ने अभियान की शुरुआत कर दी है। 1 जून को होने वाले मतदान में जनपद कुशीनगर के सभी मतदाता भाग लें और लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भूमिका निभाएं। इसी भावना को प्रेरित करने के लिए आज सभी प्रबुद्ध नागरिक, सभी स्वयंसेवी संस्थान और भावी भारत के भविष्य बच्चों के साथ हम लोग रैली निकाले हैं, नुक्कड़ नाटक कर रहे हैं और सभी जितने हमारे वाहन हैं प्रचार प्रसार के लिए उन पे स्टिकर लगाए गए हैं। हमारा प्रयास है कि आने वाले 1 जून को सभी मतदाता निकलें और 100% मतदान करके लोकतंत्र। तो आपको बता दें, कुशीनगर में दरअसल मतदाताओं को जागरूक करने के लिए जिला प्रशासन की तरफ से जो है हर संभव कोशिश की जा रही है और इसी कड़ी में जो है लोगों को जागरूक किया जा रहा है। मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए प्रशासन की तरफ से अभियान की शुरुआत की गई है। तो डीएम उमेश मिश्रा ने जागरूकता अभियान का शुभारंभ किया है। मतदाता जागरूकता रैलियां निकालकर लोगों को जागरूक करने की कोशिश, क्योंकि अभी जो है कई चरणों के चुनाव बाकी हैं और ऐसे में जो मतदाता हैं वो बढ़ चढ़कर इस लोकतंत्र के महापर्व में अपनी हिस्सेदारी दे, इसको लेकर जो है जिला प्रशासन ने अब रैलियां निकालकर जो है लोगों को जागरूक करना शुरू कर दिया है। और इसी पर
ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी सिद्धार्थ प्रताप मेरे साथ जुड़ गए। सिद्धार्थ, जिस तरीके से अब हमने 2 फेज के इलेक्शन देखे, लोगों का उत्साह कम दिखाई पड़ रहा है और अब जो है इसको जागरूक करने के लिए, उत्साह बढ़ाने के लिए चुनाव के प्रति कुशीनगर में जिला प्रशासन की तरफ से जो है अभियान शुरू किया गया है। क्या कुछ जानकारी इसको लेकर? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें, 1 जून को होने वाले मतदान को लेकर कुशीनगर का प्रशासन जो सक्रिय हो गया। उसकी कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा मतदान का प्रतिशत बढ़ा जाए, किस तरीके से बढ़ा जाए। उसी के तहत आज मतदाताओं को प्रोत्साहित करने के लिए रैली निकाली गई, नुक्कड़ नाटक किए गए और बच्चों के साथ नुक्कड़ नाटक किए गए। बच्चों ने जिस तरीके से, जो स्कूली बच्चे थे, उन्होंने जागरूकता अभियान चलाया और प्रशासन के सहयोग से, और प्रशासन के जो आला अधिकारी थे वो भी मौजूद रहे। उन लोगों ने लोगों से अपील की कि कहीं ना कहीं मतदान प्रतिशत बढ़ाया जाए। ये कोशिश की जाए ज्यादा से ज्यादा मतदाता घरों से बाहर निकले। आपको बता दें, 2019 का जब चुनाव हुआ था तो यहाँ पर जो मतदान प्रतिशत था वो लगभग 57% था। तो इस बार ये कोशिश होगी कि और ज्यादा मतदाता निकले, लेकिन अभी तक जो 2 चरण हुए उसमें कहीं ना कहीं मतदाताओं का उस तरीके से निकलकर वोटिंग प्रतिशत बढ़ नहीं रहा है। कई जगह तो ऐसा हुआ है जहाँ 2019 में ज्यादा मतदान हुए थे, लेकिन इस बार वहाँ मतदान का प्रतिशत कम है। तो इसको लेकर चुनाव आयोग की ये कोशिश है और स्थानीय प्रशासन की ये कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा मतदाता निकले और हर हाल में अपने मत का प्रयोग करें और लोकतंत्र में अपनी सरकार को चुने। तो कहीं ना कहीं ये इसी के तहत आज कुशीनगर में भी मतदाता रैली निकाली गई, जागरूकता रैली निकाली गई और लोगों को जागरूक किया गया कि वो अपने मतदान जिस 1 तारीख को होने वाले, जिस दिन मतदान होना है, उस दिन अपने घरों से निकले और जाकर वोटिंग करें और अपने इस मताधिकार का प्रयोग करें। बिल्कुल, लगातार जो है लोगों को जागरूक करने का काम हो रहा है। डीएम उमेश मिश्रा की तरफ से जो है ये अभियान निकाला जा रहा है। ऐसे में ये सिद्धार्थ, बड़ा सवाल है क्यों जिस तरीके से लोगों का रुझान कम हो रहा है वोटों के प्रति और चुनाव के प्रति, क्या ये गंभीर विषय नहीं है? हालांकि इससे पहले जब चुनाव शुरू होता है उसके पहले भी जो है जिला प्रशासन की तरफ से इस तरह की रैलियां निकाली जाती है लोगों को जागरूक करने के लिए, लेकिन सोचिए कि दोबारा से लोगों को जागरूक करना पड़ रहा है चुनावी समय में कि आप उठिए, अपनी जिम्मेदारी को समझिए और जाकर अपने मतों का इस्तेमाल कीजिए। तो क्या इसके पीछे कारण समझे? लेकिन लता, ये सोचने का विषय है और कहीं ना कहीं जब आप अपनी सरकार चुनने जाते हैं और ये आपका अपना मत है और ये संवैधानिक अधिकार है, इसको लोग प्रयोग करने में पीछे रह रहे हैं और ये कहीं ना कहीं सोचने का विषय। इसके कई कारण है। सबसे महत्वपूर्ण कारण जो इस समय दिख रहा है उसका सबसे बड़ा कारण मौसम का है, ये भी कारण है। और दूसरी बात, और एक चीज सबसे महत्वपूर्ण ये है लता, जो हमने देखा है, कई मतलब जो पढ़े लिखे लोग हैं वो घरों से बाहर नहीं निकलते हैं। गांव क्षेत्रों में जो है वहां पर मतदान का प्रतिशत ठीक ठाक रहता है, गांव की जो पोलिंग है वहां पर, जबकि उस तरीके से न जागरूकता अभियान होता है, न लोग उस तरीके से होता है। शहरों तक चीजें सीमित रह जाती, कोशिश रहती है जरूर, लेकिन दूर दराज इलाकों में, लेकिन तब भी दूर दराज इलाकों में लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं। आप चाहे जब भी आप देखेंगी जो मतदान प्रतिशत है, जो ग्रामीण क्षेत्र के जो मतदेय स्थल है वहाँ पर कहीं ना कहीं मतदाता निकलता है, लेकिन शहरी क्षेत्र में लोग पीछे रहते हैं। लेकिन इस बार ये कोशिश की गई है प्रशासन द्वारा कि शहरी क्षेत्र से लोग बाहर निकले। तरफ से लगातार कोशिश की जा रही है, हालांकि कितना असर इसका होता है वो आने वाला वक्त बताएगा। बहुत शुक्रिया आपका सिद्धार्थ, तमाम जानकारियों के लिए, तमाम बातचीत के लिए। आगे बढ़ेंगे। श्रावस्ती से हैरान कर देने वाला एक मामला सामने आया, जहां पर श्रावस्ती में सरकारी अस्पताल के डॉक्टर पर रिश्वतखोरी का आरोप लगा है। दरअसल ये पूरा मामला इकोना थाना क्षेत्र के दरबारी पूर्वा गांव का बताया जा रहा है, जहां मामूली कहासुनी के चलते कुछ दबंगों ने पिता और पुत्री के साथ मारपीट कर दी थी, जिसकी शिकायत पीड़ित ने पुलिस थाने में की और कार्रवाई की मांग की है। मारपीट के दौरान पीड़ित के बेटी की हालत नाजुक होने के चलते अस्पताल ले जाया गया, जहां पर सरकारी अस्पताल के डॉक्टर ने हालत नाजुक होने के बावजूद जिला अस्पताल रेफर करने के लिए 10,000 की रिश्वत की डिमांड की है। वहीं जब डॉक्टर को पीड़ित युवक ने रिश्वत देने से इनकार कर दिया तो डॉक्टर ने घायल युवती को जिला अस्पताल रेफर करने से ही इनकार कर दिया, जिसके बाद पीड़ित पिता ने विधायक राम फेरन पांडे से मदद की गुहार लगाई है। हमको समस्या यह है, हम अपने बच्चे को डांट रहे थे। जब हम डांटने के बाद में वो दूसरा आया, हमको मारने पीटने लगा और इसके बाद में हमको मार पीट कर हमारी बच्ची आई तो उसको सीने पर एड़ा दे दिया, पूरा कपड़ा हमारे बच्ची का फाड़ दिया और इसके बाद में हमको उसका लड़का पकड़ के लेके चला गया और हमारे बच्ची को खूब मारा पीटा, बद्दी गालियाँ देने लगा। उसके बाद में अस्पताल आए, एसओ साहब ने बोला कि जाकर। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी प्रदीप कुमार गुप्ता मेरे साथ जुड़ गए। प्रदीप, श्रावस्ती से ये शर्मनाक तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर रेफर करने के नाम पर मोटी मोटी रकमें की जो है डिमांड की जा रही है।
दरअसल ये इकौना थाना क्षेत्र के दरबारी पुरवा का मामला है, जहां पर कुछ दबंगों द्वारा पिता और उसकी पुत्री पर जो है मारपीट की थी उसके साथ, जिसके बाद में पुलिस से उसकी शिकायत हुई थी। पुलिस ने मामला भी दर्ज कर लिया था, लेकिन उसको डॉक्टरी के लिए जो है CSP इकौना में भेजा गया था, जहां पर बेटी की हालत जो है नाजुक बताई जा रही थी और उसको जिला अस्पताल रिफर करने के लिए डॉक्टर द्वारा 10,000 रुपए की डिमांड की गई थी। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका प्रदीप, तमाम जानकारियों के लिए, तमाम बातचीत के लिए। आगे बढ़ेंगे। बड़ी जानकारी, सीतापुर में स्टंट करते हुए नजर आए कार सवार रईस जादे। कस्बे के भारी भीड़ वाले रास्तों पर किया स्टंट। तेज रफ्तार गाड़ी की खिड़कियां खोलकर हुड़दंग जमकर मचाते दिखाई पड़ रहे हैं। तस्वीरें भी आपके सामने। स्टंट करते हुए युवकों का वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। रास्ते में जान को खतरे में डालकर युवक करते रहे स्टंट। सीतापुर के महमूदाबाद कस्बे का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तस्वीरें आपके सामने, जहां पर स्टंट करते तस्वीरें। आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी जानकारी, सपा प्रमुख अखिलेश यादव का आज बदायूं का दौरा है। बदायूं में जनसभाओं को संबोधित करेंगे अखिलेश यादव और राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव भी साथ में मौजूद रहने वाले हैं। आपको बताएं, सुबह 11 बजे विधानसभा सहसवान में दरअसल जनसभा का कार्यक्रम था। प्रत्याशी आदित्य यादव के समर्थन में अखिलेश यादव ने वोट मांगे हैं। राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य पर युवक ने जूता फेंक दिया। पार्टी के प्रत्याशी होतम सिंह निषाद के पक्ष में स्वामी प्रसाद मौर्य सभा को संबोधित कर रहे थे। इसी बीच भीड़ से उठकर आए युवक ने स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर जूता फेंका और इससे ठीक बाद थाना पुलिस ने युवक को दौड़कर पकड़ा और हिरासत में ले लिया। आपको बता दें कि थाना डौकी क्षेत्र के माता सती मंदिर पर पार्टी अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य सभा को संबोधित कर रहे थे। आगे बढ़ेंगे। बड़ी जानकारी, सीएम योगी आदित्यनाथ का उन्नाव का दौरा आज है, जिसमें दोपहर करीब 1:30 बजे उन्नाव में सीएम की जनसभा हुई है। 3 बजे फर्रुखाबाद में लोकसभा में आपको बताएं कि जनसभा को संबोधित करेंगे। 4:30 बजे कन्नौज लोकसभा में उनकी सभा होगी। शाम करीब 6:30 बजे कानपुर में पीएम मोदी का रोड शो, उसमें शामिल होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, जिसमें जो है सीएम योगी आज जो है कई जगह पर जनसभा करने वाले हैं। नोएडा से एक और बड़ी जानकारी, एल्विश यादव के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की तैयारी। एल्विश के खिलाफ ईडी ने दर्ज किया मनी लॉन्ड्रिंग का केस। बड़े होटल, रिजॉर्ट, फार्म हाउस के मालिकों से पूछताछ हुई है। रेड पार्टी में सांपों के जहर की सप्लाई, मामले की होगी जांच। महंगी कारों के काफिले के बारे में भी जांच करेगी ईडी। नोएडा पुलिस ने एल्विश यादव को गिरफ्तार किया था। फिलहाल एल्विश यादव जमानत पर बाहर हैं। आगे बढ़ेंगे। अमेठी के नहर कोठी चौराहे पर आज सुबह एक डंपर दुकान में घुस गया, जिससे दुकान में रखा लाखों का सामान नष्ट हो गया। आपको बता दें कि इस हादसे में दोनों दुकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं दुकान मालिक के पुलिस को घटना की सूचना दी गई। फुरसतगंज थाना प्रभारी प्रवीण कुमार सिंह ने बताया कि इस मामले में उचित कार्रवाई की जाएगी। नाम है आपका? इब्रार जी, ये आपकी दुकान थी, क्या नाम से थी दुकान? बेकरी, मिष्ठान मिष्ठान भंडार।
और दूसरा जो भाई था आपका वो भी इसी में दुकान करता था? फल के और जूस के करते थे। तो ये घटना कब पता चली आपको? 3:20 फोन गया आपको? कमरा हमारे फोन किए थे। अच्छा, क्या बताए? बताया कुछ मतलब गाड़ी मतलब कुछ दुकान पे चपेट लगी है ट्रक वाला, देख लो जाकर। यहाँ आए देखे तो पूरी गाड़ी एकदम घुसी दुकान में। तो दुकान तो जो दिखाई दे रहा है उस हिसाब से पूरी दुकान? हाँ, पूरी दुकान खत्म है, कुछ भी बचा नहीं है। तो इसमें लगभग कितने का सामान रहा आपका? अगर चीज़ें सब ले लें करीब लगभग 8 लाख रुपये नुकसान है। 8 लाख। क्या सहारनपुर में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां पर एसएसपी के निर्देशन में अपराध की रोकथाम के लिए पुलिस लगातार सघन चेकिंग अभियान चला रही है। इसी क्रम में बदमाशों की धरपकड़ भी जारी है। थाना नकुड़ पुलिस के बाद अब थाना चिलकाना पुलिस ने पुलिस मुठभेड़ में 25,000 रुपए के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। दरअसल थाना चिलकाना पुलिस टीम ने दुमझेड़ा पुल के पास चेकिंग अभियान चलाया था, तभी घोड़ पिपली की तरफ से एक मोटरसाइकिल पर सवार 2 व्यक्तियों को संदिग्ध लगने पर पुलिस टीम ने रुकने का इशारा किया, लेकिन मोटरसाइकिल सवार व्यक्तियों ने अचानक से पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी और जंगल की तरफ भागने लगे। तभी हड़बड़ाहट में बदमाशों की मोटरसाइकिल फिसल कर गिर गई। वहीं जब बदमाशों ने पुलिस टीम को अपने नजदीक आते देखा, बदमाशों ने फिर से पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की तो एक बदमाश गोली लगने से घायल हो गया, जिसे पुलिस टीम ने गिरफ्तार कर लिया। वहीं दूसरा बदमाश मौके का फायदा उठाकर फरार हो गया था। मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने बदमाश के पास से एक तमंचा, 2 खोखा, 3 जिंदा कारतूस, 315 बोर और 1 मोटरसाइकिल बरामद की है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एमवी नेटवर्क। नमस्कार।